Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. As you know that we are doing the extra questions of the lessons which we have already completed. Previously, we have done the revision of lesson number 9, the extra questions of the lesson number 9, living organisms and their surroundings. And today I am taking a new chapter, that is lesson number 11, getting to know plants. So let's start with the first question. What is लीफ वेनेशन? लीफ वेनेशन क्या होता है? लीफ वेनेशन जो आपके लीव्स में वेन्स होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, इट इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन. सी द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ. वेन्स क्या होती हैं? लाइक जो लीफ होती है, लीफ में आप देखते हैं जैसे हमारे हैंड में वेन्स होती हैं, ऐसे लीफ में जो लाइंस होती हैं वो वेन्स कहलाती हैं. एंड दे आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वेज. टू डिफरेंट वेज में अरेंज होती हैं. एक पैरेलल अरेंज होती है एंड द अदर वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. सो लेट मी शो यू द वेनेशंस. कैसे होती है? लाइक ये लीव्स है, तो ये वाला जो ऐसे अगर अरेंज है आपके लीव्स में वेन्स, तो दिस इज दी पैरेलल वेनेशन. और अगर रफली अरेंज्ड है तो दिस इज दी रेटिकुलेट वेनेशन. कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं. अगर पैरेलली अरेंज है तो पैरेलल वेनेशन है, रफली अरेंज है, वेब है, तो वो रेटिकुलेट वेनेशन. तो ये दो टाइप की वेनेशन. तो व्हाट इज लीफ वेनेशन? इट इज द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ, और वी कैन से द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ. Moving to the next question, it is which type of leaf venation are shown by the plants having taproot and fibrous roots. Now roots हमने पढ़ी थी, taproot और fibrous roots दो अलग अलग टाइप की roots हैं. तो आप पर्टिकुलर रूट देख के बता सकते हैं कि किस टाइप, इस प्लांट की रूट ये है तो उसकी लीफ में किस टाइप का वेनेशन होगा, या फिर लीफ की वेनेशन आप देख के बता सकते हैं कि इस प्लांट में किस टाइप की रूट्स होंगी. तो आपसे यही पूछा गया है कि जिनकी टैप रूट्स होती हैं उन प्लांट्स में किस टाइप का लीफ वेनेशन है, और फाइब्रस रूट्स होती है जिन प्लांट्स की, उसमें किस टाइप का लीफ वेनेशन है. सो द टैप रूट जिनमें है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, मीन्स नेटवर्क है वेन्स का, रैंडमली अरेंज्ड है वेन्स. और जिनकी फाइब्रस रूट्स होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है. आई होप समझ आया होगा. तो अगर आपको मैं किसी भी प्लांट की लीफ दूं और उसमें पैरेलली अरेंज्ड है, if that leaf is showing parallel venation and I am asking tell me the type of root this plant is having, इस प्लांट में किस टाइप की रूट होंगी, तो पैरेलल वेनेशन है तो प्लांट की फाइब्रस रूट होगी, रेटिकुलेट वेनेशन है तो प्लांट की टैप रूट होगी. थर्ड क्वेश्चन इज why are petals generally colored? पेटल्स क्या होते हैं? जो कलरफुल लीव्स हैं फ्लावर की, रेड कलर की, पिंक कलर की, वायलेट कलर की, वाइट कलर की, येलो कलर की, जो अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो जो अलग अलग कलर की लीव्स होती हैं वो कलरफुल क्यों होती हैं? तो आंसर इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो. तो इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होंगी, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे और उस पर्टिकुलर फ्लावर पे आके वो बैठेंगे, नेक्टर सक करेंगे. तो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ पिस्टल एंड स्टेमन. पिस्टल और स्टेमन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, विच इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टेमन इज द मेल पार्ट और उसके सब पार्ट्स होते हैं, विच इज द एंथर एंड फिलामेंट. Next question is what are the roots that grow from branches of the banyan tree called? हमने जब मॉडिफिकेशंस पढ़े थे रूट्स के, तो उसमें पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो सपोर्ट के लिए ऊपर से होती हैं. उन रूट्स को क्या बोलते हैं? वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को. जैसे बैनियन ट्री आपने अगर देखा होगा तो बैनियन ट्री में बहुत सारी इस टाइप का प्लांट होता है. बैनियन ट्री बहुत बड़ा प्लांट होता है,
रूट्स आप देखते हैं जो नीचे की तरफ अर्थ को टच करती हैं। तो यही अगर ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं तो इन रूट्स को क्या कहते हैं? दीज रूट्स आर कॉल्ड दी प्रॉप रूट्स। पर्टिकुलरली नेम है इन रूट्स का, दीज सपोर्टिंग रूट्स आर कॉल्ड दी प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ प्लांट रेगुलेट्स इट्स वाटर कंटेंट? कौन सा प्लांट का पार्ट है जो वाटर को रेगुलेट करता है? वाटर रेगुलेशन किस पार्ट से होता है प्लांट के? तो द आंसर इज लीफ। और लीफ में ऐसा क्या है जिससे वाटर रेगुलेट होता है? टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? वाटर के एक्सचेंज में और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक इन और टेक आउट करते हैं वो किससे होता है? दैट इज ऑल्सो डन बाय स्टोमेटा। एंड जो वाटर का रेगुलेशन है वो भी लीफ में स्टोमेटा के थ्रू होता है। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट? जब मैंने आपको फ्लावर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था जो ओवरी होती है, जो बीच में फीमेल पार्ट होता है, उसका जो नीचे का सोलन पार्ट होता है, लाइक आई हैव एक्सप्लेन, ये ओवरी होती है जिसमें ये स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल और ये सोलन पार्ट ओवरी। तो ये जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी राइप होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही आपसे पूछा है फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है? तो इट इज द ओवरी। जो भी हम फ्रूट खाते हैं दैट आर द ओवरी ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ कॉल्ड? जो लीफ है, कोई भी लीफ है, उसका जो ये फ्लैट ग्रीन पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द लैमिना। Lamina is the flat green portion of a leaf. Next, ninth, which part of the flower protects it when it is still a bud? जब फ्लावर एक बड होता है तो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो उसको प्रोटेक्ट करता है? इट इज दी सेपल। लाइक इस तरह की बड होती है, कोई भी जो कली होती है आप देखेंगे इस टाइप की होती है, और सेपल्स जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ये जो मैं व्हाइट कलर से ये बना रही हूँ, ये सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं जो किसी भी कली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले सेपल्स ओपन होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो बड है वो ब्लूम होना, खिलना शुरू करती है और पेटल्स जो हैं अलग अलग करके सेपरेट होते हैं, खिल जाते हैं। तो कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को जब वो बड एक कली के रूप में होता है? तो सेपल। सेपल है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन इज नेम टू प्लांट्स इन विच फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। कोई भी आपको टू प्लांट्स की भी हमने मॉडिफिकेशंस में पढ़ा है, कौन से दो प्लांट हैं जिनकी स्टेम में फूड स्टोर होता है? तो मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं? जो ऑलरेडी फंक्शंस हैं किसी भी प्लांट के पार्ट के, रूट के या स्टेम के या लीफ के, उसके अलावा अगर कुछ प्लांट्स में वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको हम मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो फूड स्टोरेज हर रूट, हर जो स्टेम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो हर एक प्लांट की स्टेम फूड स्टोर नहीं करती है, तो इससे ये मॉडिफिकेशन है। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की ही स्टेम में फूड स्टोर होता है। And you are asked to write the name of such two plants which are potato and onion. Potato और onion ऐसे two plants हैं जिनकी जो stem होते हैं as a in a form of stem होते हैं और उनमें food store होता है. So these are the extra questions of lesson number 11, getting to know plants. Again, I am going to explain you some more extra questions of this lesson. So दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।